हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चों, मैं सोनू सर स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2 नंबर के लिए। और इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये अति एमवीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा। कैसे प्रश्न बनेगा उसको अच्छे से हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या बोला? यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a और b का क्या करना है? मान निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? ध्यान से समझिए। देखिए क्या दिया, tan a प्लस बी बराबर दे दिया है √3 दे दिया। अब यहां पर ध्यान से समझते रहिएगा हर एक चीज को कि tan a प्लस बी तो दे दिया, इनको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब ये समझिए कि यहां पर जब tan में मान दिया है तो इसको भी सोचना है कि tan में ही मान आ जाए। ठीक है, तो समझिए कि tan में कितने डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। तो याद रखिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। तो देखिए इधर भी tan, इधर भी tan, तो tan से tan क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन आप लोग जान लीजिए कि कभी भी थीटा के रूप में रहता है तो कटाया नहीं जाता है। मन ही मन सोच लेना होता है कि वो क्या हो गया? कट गया। ठीक है, तो बच गया क्या? जब ये कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या कीजिए? समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। ठीक ना? अब देखिए लिखेंगे पुनः। पुनः पुनः में क्या है उसको समझिए। पुनः में ये वाला मान लिखेंगे, tan a माइनस बी बराबर हो गया 1/√3। इनको भी जस्ट वही काम करेंगे। समझिए, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 30 का मान हो गया। tan 30 डिग्री का मान हो गया। तो tan से tan कट जाएगा। ठीक है, tan से tan कट गया, बचेगा क्या? a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये होगा समीकरण नंबर 2। आगे समझिए, लिखेंगे यहां पर क्या? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से लेकर चलेंगे। तो एक क्या है? देखिए a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री और नीचे हो गया a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री हो गया। बटे अब क्या करते हैं कि बटा देते हैं, नीचे चिन्ह पार देते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे? समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, लिख दिए यहां पर। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया? हम लोग का समीकरण बन गया। तो समीकरण में गौर कीजिएगा, वैसे मान को खोजा जाता है जो मान में तो बराबर हो। ध्यान से समझिएगा, मान में तो बराबर हो लेकिन चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। वैसे मान को खोजना है जो मान में बराबर तथा चिन्ह क्या हो? अलग अलग हो। कहने का मतलब देखिए, ए मान में तो बराबर है लेकिन चिन्ह देखिए ना, दोनों का आगे प्लस है। चिन्ह का हो गया प्लस, हो गया बराबर हो जा रहा है, लेकिन बराबर चिन्ह नहीं देखना है। हमको क्या करना है? अलग अलग चिन्ह देखना है। तो अलग अलग चिन्ह कहां पर है? देखिए कि बी बी बराबर मान भी है, अलग अलग चिन्ह भी है। तो यहां से समझ लीजिए कि इस मान को देखिए, तो एगो प्लस में एगो माइनस में मान का हो गया कट जाएगा। जब कटेगा तो बचा क्या? ए हो गया, ए हो गया, दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2a बराबर इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, जोड़ देंगे 90 डिग्री। ठीक है, ए बराबर यहां पर लिख सकते हैं जोड़ने पर। ठीक ना, जोड़ने पर। तो ए बराबर 90 डिग्री, आई गुड़ा में इधर गया तो भागा में हो गया, काट देंगे, ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है,
लिखेंगे अब हिंदी में, ए का मान समीकरण समीकरण किसी में, समीकरण एक में रख दीजिए या समीकरण दो में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो एक का मान समीकरण हम लिख देते हैं एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है। तो एक में रखने पर तो समीकरण एक क्या हो गया, देखिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ए का मान देखिए यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, प्लस बी को ज्यों का त्यों बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। तो बी 60 डिग्री, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो जाएगा 45 डिग्री, तो b बराबर घटा दिया जाएगा तो ये कितना हो गया 15 डिग्री। तो बच्चों देखिए हम लोग से प्रश्न बोला गया था a और b का मान निकालने के लिए, जो कि आ गया a का मान 45 डिग्री और b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। तो बच्चों ये था हम लोग का इस मैथ का, इस प्रश्न का सॉल्यूशन, और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, फिर से देखिए, लेकिन समझ में जरूर आएगा। ये हमारा बिल्कुल गारंटी है कि यानी कि ये प्रश्न जो है जरूर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस प्रश्न को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।